मिड 1990s की बात है। डॉक्टर मज़ारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ये एक्सपेरिमेंट था पानी को क्या इम्पैक्ट करते हैं हमारे वर्ड्स। क्योंकि देखो, जगदीश चंद्र बोस ने ऐसा एक्सपेरिमेंट सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था प्लांट्स के ऊपर कि जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट प्लांट्स पे होता है। तो इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब ने क्या इन वर्ड्स का असर पानी पे होता है, इसके लिए उन्होंने 2 जार लिए। एक ही सेम सोर्स के पानी से 2 जार भर दिए। एक जार के ऊपर उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स यानी कि प्यार, ग्रेटिट्यूड, केयर, इस प्रकार की अफर्मेशंस स्टिकर के रूप में लगा के चिपका दी। दूसरे जार में नेगेटिव वर्ड्स यानी कि गाली गलौज, यानी कि जलन, यानी कि गुस्सा, ईर्ष्या, इस प्रकार के सारे नेगेटिव इमोशंस की एक चिट बनाई और उसे चिपका दिया जार नंबर 2 पे। और डॉक्टर साहब ने जो अफर्मेशंस चिपकाए थे वो अफर्मेशंस पानी के सामने बस बोलना शुरू किया। सरप्राइजिंगली जो पहला जार था जहां पे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे थे, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखे थे, उस जार के जो मॉलिक्यूल्स थे, पानी के मॉलिक्यूल्स थे, वो बहुत ही सुंदर शेप में फॉर्म थे। जबकि जो दूसरा जार था वहां से बदबू आने लगी और जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे डिफॉर्म हो गए। हे नमस्कार, मैं हूं ऋषभ गौतम, स्वागत करता हूं आप सबका आज के वीडियो में। आज भैया तोड़ेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को और सीखेंगे कि जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी वाइब्रेशंस आपको मिलती रहे और जिंदगी खूबसूरत बनती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं ट्रेडिशनल वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात नहीं करूंगा। आप सब ने 2 कप मैनिफेस्टेशन मेथड तो सुनी होगी, जहां पे आप करंट रियलिटी से क्वांटम जंप करते हो अपनी डिजायर रियलिटी में, यानी कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब उस टेक्निक में फ्लॉ ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है, बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करती है। तो मेरा काम क्या है कि भैया आपको वो कब इस्तेमाल करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक 2.0 कह लीजिए, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट में बताऊंगा मैं कि इसे कब, कौन से दिन इस्तेमाल करोगे जहां पे ये रामबाण इलाज की तरह काम करेगी और जिंदगी खूबसूरत बना देगी। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज की टेक्निक कि भैया ये टेक्निक इस्तेमाल कैसे करनी है। तो आपको चाहिएगी एक पानी की बोतल, और हां, जिसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। तो ये आ गई हमारी पानी की बोतल। अब इस पानी की बोतल को सबसे पहले रख दो, शांति से रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी जादू है ना, वो जादू यहां नहीं होने वाला। जादू होने वाला है आपके हाथों में और यहां पे। कैसे होने वाला है तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाता हूं कि हमें क्या करना है। आपका जो भी डिजायर है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको बस मेरे डिजायर के साथ उसे बदल देना है। तो ठीक है, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं 1 लाख रुपए। मेरा रीजन है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब अगर मुझे कुछ चाहिए, इसका मतलब क्लियर है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो मुझे क्या चीज़ अनुभव हो रही होगी लाइफ में? कमी, दुख, पीड़ा, दर्द। यानी कि ये जो मेरे सारे इंटेंशंस हैं, इसके साथ तो मैं अगर कुछ भी कर लूँ, भगवान भी सामने आ जाए और मैं मांग लूँ, तो मुझे नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मैं एक ही चीज़ के ऊपर फोकस्ड हूँ। वो चीज़ क्या है कि मेरे जीवन में कुछ चीज़ की कमी है। तो कोई भी टेक्निक प्रयोग में लाने से पहले आपको उन इंटेंशंस को बदलना पड़ेगा। तो वो इंटेंशन कैसे बदले जाएंगे? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके दोनों हाथों को रब करना है। और रब, पहले रुकिए, पहले पूरी बात सुनिए, सीधे भाग के कर मत दीजिए, वरना जिंदगी खूबसूरत नहीं बनेगी, प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होंगी। जी हाँ, एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें सक्सेस स्टोरी तो आपने देख ली ना। वो वीडियो में मैं बताऊंगा सक्सेस स्टोरी नहीं है, अब उसका शब्द क्या होना चाहिए? सक्सेस स्टोरी का ऑपोजिट क्या होता है? अनसक्सेस स्टोरी। ओके, अनसक्सेस स्टोरी। और अनसक्सेस स्टोरी का मेन कारण क्या कि भैया जब दवाई भी आप हद से ज़्यादा ले लेते हो तो नुकसान करती है, राइट? तो चलिए, सबसे पहले आप आपके हाथों को देख लीजिए। अपने हाथ हैं, कुछ नहीं है, यहाँ से कोई जादू की किरणें नहीं निकल रही, ना आपकी निकल रही हैं। मैंने क्या कहा था? यहाँ जादू होगा और यहाँ जादू होगा, यहाँ से चेंज होना होगा। कमिंग बैक टू आर एग्जाम्पल कि मुझे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं। अब मेरे पास तो वो चीज़ है नहीं, दुखी रहूँगा, थोड़ा सा मायूस रहूँगा। तो क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को खुश करना है। बहुत सारे लोग शायद गाना सुनना पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते होंगे, आइसक्रीम खाना पसंद करते होंगे, कुछ तो पसंद करते होंगे ज़िंदगी में। जो भी आप पसंद करते हो, सबसे पहले 5-10 मिनट के लिए वो प्रक्रिया करनी है।
कॉफ़ी पी सकते हो, कॉफ़ी पी लो, बाहर घूम के आ सकते हो, बाहर घूम के आ जाओ। मैं तो क्या, मुझे क्या पसंद है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो इससे मेरे वाइब्रेशंस, मेरे इमोशंस चार्ज होंगे, रिचार्ज होंगे। अब पता कैसे लगाया जाए भाई, बुखार थोड़ी चढ़ाएगा, थर्मोमीटर लगा के देख लोगे भैया कि कितनी वाइब्रेशंस ऊपर हुई हैं, नहीं। अब जैसे मुझे देख के आपको पता लग रहा होगा कि सामने बंदा मुस्कुरा रहा है, खुश है, हंस रहा है, यानी कि वाइब्रेशंस हाई हैं। तो जब तक जेन्युइनली आप उस स्टेट में नहीं चले जाते, तब तक आप वो प्रक्रिया करिए, वो चीज़ करिए जिससे आपकी वाइब्रेशंस, आप खुद थोड़े अलाइन हो जाएं। जब आपको लगे कि अब मैं अलाइन हूँ, उसके बाद एकांत में चले जाइए, क्योंकि देखो चमत्कार हमेशा एकांत में, अकेले में होते हैं। अकेले में बुरे काम भी होते हैं, लेकिन हमें अच्छे काम करने हैं। तो आपको पानी की बोतल सामने रख देनी है, अपने हाथ को देख लेना है एक बार, क्योंकि ये हाथ ही ज़िंदगी बदलने वाले हैं। अब मेरा इंटेंशन है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो सबसे पहले आंखें बंद करूंगा, थोड़ी गहरी सांस लूंगा, ताकि जितने मेरे विचार चल रहे हैं, मेरे सारे विचारों को एक डायरेक्शन मिले, फोकस मिले, और वो फोकस मैं केंद्रित करूंगा यहाँ पे। कोशिश करूंगा मैं कि यहाँ देख पाऊँ, यानी कि थर्ड आई के आसपास देख पाऊँ। गहरी सांस लो पहले, सबसे पहले मेरे लिए एक सांस इनफ है। आपको तब तक सांस लेनी है जब तक यहाँ पे कुछ महसूस ना हो। अब कुछ महसूस सबकी सब्जेक्टिवली अलग अलग आप महसूस करोगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाइट महसूस होती है, बहुत सारे लाइट यानी कि भाई प्रकाश है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भारीपन महसूस होता है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कोई पुश कर रहा है। तो जब भी कुछ ऐसी फीलिंग आप महसूस करो जो थोड़ी नई है, तो समझ लो काम कर रहा है। अब जब आपके थॉट, आपके विचार चैनलाइज्ड हैं, उसके बाद अपने हाथों को बस रब करना है आपस में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब रब करोगे गर्माहट महसूस होगी, राइट। अब जब आप रब कर रहे हो अपने हाथों को, रब करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा कि यहाँ आप फोकस कर रहे हो, यहाँ फोकस करते करते आपको जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि मेरा है 1 लाख रुपए, तो मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं? मेरे मन में एक ही विचार चल रहा है कि ये 1 लाख रुपए जब मेरे पास आ रहे हैं तो मेरी लाइफ में क्या असर पड़ रहा है। हो सकता है ये 1 लाख रुपए से मुझे कोई कर्जा चुकाना है, हो सकता है ये 1 लाख रुपए से मुझे किसी को गिफ्ट देना है। 1 लाख रुपए की बात निकली है, पैसों की बात निकली है, तो बहुत सारे रीज़न हैं आपके पास मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन पर्टिकुलरली जब जॉब मैनिफेस्ट करते हो, जब प्यार मैनिफेस्ट करते हो, तो आप बहुत सारे गलत सवालों पे फोकस करते हो। कौन से सवाल आपको पूछने चाहिए, वो सवाल मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल अगर आपका गोल कोई पर्सन है, तो बस उस पर्सन का हाथ पकड़ना महसूस कीजिए। अगर आपने उसका हाथ भी नहीं पकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पर्सन जब मैनिफेस्ट होगा, मैसेज के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है, कॉल के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है, कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है? जैसे आपको पता चल रहा है कि मेरे लाइफ में ये आ चुका है। ड्रीम जॉब है तो भैया लेटर आ जाएगा आपके पास, पैसे हैं तो पैसे से कोई चीज़ दिख जाएगी। आपको बस उस फीलिंग पे फोकस करना है और आपके हाथ रब करते रहना है जब तक एक नेचुरल स्माइल आपके चेहरे पे नहीं आ जाती। तो चलिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, हाथ रब कीजिए। जब आपको ये महसूस होने लगे कि हाँ भैया, मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे हाथों में है, मेरे पास है, तो इस प्रक्रिया को रोक दीजिए। इस एनर्जी को सीधे ले जाइए पानी की बोतल पे और इसे पकड़ लीजिए। दैट्स इट। अब जब आपने इसे पकड़ा है तो अपनी खुली आंखों से बस ये महसूस करने की कोशिश करो कि जो इंटेंशन मैंने सोचे हैं वो सारे के सारे इंटेंशन इस पानी में समा रहे हैं। अब ये दिखेंगे नहीं, देखो भैया भगवान भी नहीं दिखते। तो भैया अपने दिमाग को बस एक चीज़ कह के शांत कर लेना कि जहाँ लॉजिक काम नहीं करता वहाँ मैजिक काम करता है। आपके जो इंटेंशन है वो सारे के सारे इंटेंशन इंड्यूस हो रहे हैं इस बॉटल में। आपने जो सोचा है वही इंड्यूस हो रहा है इस बॉटल में। अब मैंने पहले जिक्र किया था 2 कप मैनिफेस्टेशन मेथड का, जहाँ पे आप जंप करते हो। बॉटल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो पूरे दिन में आपको नेगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपको ये पूरी की पूरी बोतल पीनी है। लेकिन कैसे पीनी है? धीरे धीरे। पूरे दिन में आपके पास बोतल नहीं है, कांच का ग्लास है, ग्लास भी चलेगा। जब आपके इंटेंशंस चार्ज हो जाएं, जब आप सोच लो और जब आप इसे पकड़ो, तो बस ये महसूस करो कि ये सारे इंटेंशन इस पानी में है और ये पानी मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाएगा। अब सिर्फ वर्ड्स
बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जब किसी पे गुस्सा करते हो तो गुस्सा दांत भींच के करते हो ना, हंसते हो तो पेट पकड़ के हंसते हो ना। उसी तरह से जब इंटेंशन चार्ज करो तो बॉडी का हर सेल इंड्यूस हो जाना चाहिए इस पानी में, तभी ये काम करेगा। और बस जब ये हो जाए, आंखें बंद करो, ढक्कन खोलो पानी का, बड़ा टाइट है, इसे रखो और पीने से पहले जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, वो यूनिवर्स हो, वो ईश्वर हो, वो भगवान हो, वो अल्लाह हो, जीसस हो, वो जो भी हो, उस परम शक्ति को बस इतना कहना है, थैंक यू। पर जेन्युइनली कहना है। कैसे जेन्युइनली? कि जैसे सच में यार आपने दे दिया मुझे, सच में आपने मुझे दे दिया, मेरी लाइफ में मेरा मैनिफेस्टेशन आ गया। और जब ये चीज़ हो जाए, इस पानी को थोड़ा सा गटक लो। बस, कोई साइंस नहीं है, गटका, जो भी आपने सोचा था वही अंदर गया है। और फिर ये पानी पूरा दिन अपने पास रखना है, थोड़ा थोड़ा करके पियो, क्योंकि नेगेटिव करने वाली पूरी दुनिया बाहर खड़ी है। रामलीला मूवी का एक बहुत प्यारा डायलॉग है, बा के गुंडे बाहर खड़े हैं, मरने के 1000 रीज़न है लेकिन जीने का एक। तो ये बोतल वही जीने का रीज़न है, जिससे आप आपके गोल के साथ आप पूरा दिन हो, आपको दिख रहा है ये रहा मेरा मैनिफेस्टेशन, मेरे हाथ में है, मैं ही हूँ जो मेरे लाइफ को खूबसूरत बनाऊंगा, और मैं ही हूं जो ऋषभ सर का वीडियो लाइक करेगा। तो भैया दोस्तों, वीडियो थोड़ा लाइक किया करो, कमेंट में जाया करो, कमेंट किया करो, जिससे यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो पसंद आ रहा है। क्योंकि चैनल हैक होने के बाद व्यूज़ आते ही नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको मदद चाहिए लेकिन ऋषभ सर पहुंच नहीं पाते। तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो। अब लास्ट मुद्दे की बात करते हैं कि करना कब है। करने के लिए तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी शुरू करो, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंटरकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले शुक्ल पक्ष देखा करो, फुल मून वाला टाइम, अमावस्या के बाद के जो 15 दिन है, उस 15 दिन में कोई भी दिन वैसे तो आप शुरू कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे प्यारा टाइम है, वो है फुल मून का टाइम। अब बात आती है इससे क्या क्या मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो देखो, पानी ऐसी चीज़ है, पानी को ईश्वर माना जाता है, वरुण भगवान कहते हैं हम। पानी से सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। जैसे 555 में फंडा था ना, क्योंकि 555 में तो भैया बहुत सारा गणित लगता है, इसमें कोई गणित नहीं लगता। ये कोई गणित नहीं है, ये कोई विज्ञान नहीं है, ये बस आपके दिल की और उस ईश्वर की बात है जो इस पानी में समा जाती है और जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करूंगा। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।